नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है नंबर। नंबर और नंबर किसे कहते हैं? वचन को। हिंदी में इसे अपन क्या कहते हैं? वचन। एक बार थोड़ा सा इसको हिंदी में समझेंगे। हिंदी में मैंने कहा कुत्ता। हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा कुत्ता, क्या लिखा हुआ है? कुत्ता। ये तो हो गया एक वचन। इसे क्या कहते हैं अपन? एक वचन। क्या कहते हैं इसको? एक वचन। ऐसे बहुत सारे कुत्ते हुए, बहुत सारे 6-7 कुत्ते मान लो खड़े हैं, तो आप उसे क्या कहकर पुकारोगे? ऐसे कहोगे कुत्ता? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। 6 और 7 है, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कुत्ते। अगर एक है तो इसे कहेंगे अपन कुत्ता खड़ा है, और बहुत सारे से 7 कुत्ते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? कुत्ते खड़े हैं। कहने का मतलब हिंदी में तो कुत्ता का क्या होता है? कुत्ते। एक वचन होता है और एक होता है बहुवचन। एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है एक ही वस्तु होती है, एक वचन का मतलब होता है एक ही वस्तु होती है, और बहुवचन का मतलब होती है बहुत सारी वस्तुएं होती है। जैसे मैंने कहा बिल्ली, एक अगर बिल्ली दूध पी रही है, मैंने कहा बिल्ली दूध पी रही है, और बहुत सारी बिल्लियां हैं दूध पी रही है, और कटोरी में दूध पी रही है, तो बहुत सारी बिल्लियां हुई, तो अपन उससे क्या कहेंगे? बिल्लियां दूध पी रही है। तो एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो हिंदी में तो अपन आराम से इसको कह सकते हैं, हिंदी में तो इसको आराम से कह सकते हैं। जैसे मैंने बोला दरवाजा, मैंने आपको कहा दरवाजा, इसका बहुवचन हिंदी में बनाइए तो आप आराम से बना सकते हो। हिंदी में वैसे बोल के देख सकते हैं अपन। बहुत सारे दरवाजे एक जगह पर पड़े हुए, तो आप उसे क्या कहोगे? दरवाजे। क्या कहोगे आप उसे? दरवाजे। तो हिंदी में तो आसानी से कर सकते हैं। कुत्ता है कुत्ते, बिल्ली है बिल्लियां, दरवाजा है दरवाजे, खिड़की है खिड़कियां। ऐसे हिंदी में तो अपन आराम से बहुत सारे कह सकते हैं। हिंदी में आराम से अपन हल कर सकते हैं। हिंदी में हल करने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यही सब अगर इंग्लिश में आता है तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। हिंदी में कहते हैं बहुवचन। इंग्लिश में ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर, हिंदी में एक तो इंग्लिश में होता है एक तो सिंगुलर, जिसे अपन क्या कहते हैं? एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। एक होता है बहुवचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं? एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ऐसे हिंदी में आराम से कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला कव, COW कव क्या होता है? गाय। ये एक गाय है। अगर एक गाय एक गाय दी हुई होगी तो वहां पर क्या लिखा हुआ होगा? कव। लेकिन बहुत सारी गाय होगी तो इंग्लिश में इसको कैसे हल करेंगे? वो तरीके मैं आज बताऊंगा। आपको ज्यादा तरीके याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ज्यादा तरीके याद करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा किताब बीटे टोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ 4 नियम बताऊंगा, और उन 4 नियमों में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। उसमें मैं पहला नियम लिखवा रहा हूँ। नियम पहला दिया हुआ है। 4 नियम अपन आराम से हल करेंगे तो इंग्लिश में नंबर्स अपन आराम से हल कर सकते हैं। ऐसे 4 नियमों को आपको देखना है। मान लो कोई शब्द दिया हुआ है, उसका मान लो ट्रांसलेट नहीं आ रहा है, हिंदी भाषा में उस शब्द को नहीं आ रहा है, फिर भी अपन अंग्रेजी में आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 4 नियम लिखवा रहा हूँ, ये 4 नियम आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ये 4 नियम आपने अच्छे से याद कर लिए तो डेफिनेटली आप नंबर्स का कोई भी प्रश्न होगा तो उसे आप हल कर आसानी से सकते हैं। पहला नियम दिया हुआ है SSSCH HHHX फिर मैंने बोला ठीक है ना? ग्लास। तो यदि किसी शब्द के पीछे, पहला नियम क्या कह रहा है? यदि किसी शब्द के पीछे दिया हुआ है एस दिया हुआ है, यदि किसी शब्द के पीछे एस दिया हुआ है, डबल एस दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, CHH दिया हुआ है, HH दिया हुआ है, HHH दिया हुआ है, X दिया हुआ है, डबल X दिया हुआ है, ऐसे शब्द अगर किसी शब्द के पीछे दिए हुए हैं, ऐसे शब्द अगर किसी शब्द के पीछे दिए हुए हैं तो उनके पीछे आपको क्या करना है? ES लगाना है। उनके पीछे क्या लगेगा? आपको क्या लगाना है? आपको ES। ऐसे कोई शब्द, ये जो शब्द मैंने लिखवाया ना, वर्ड्स ये लिखवाया, वन लिखवाया आपको, वर्ड्स लिखवाया, जैसे S डबल एस CH C डबल H है ना, S डबल H X डबल X, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया हुआ, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में, लेकिन उस शब्द के पीछे, उस अंग्रेजी भाषा के शब्द के पीछे इनमें से कोई अगर शब्द लिखा हुआ होता है तो आपको वहां पर ES का प्रयोग करना है। आराम से आप वहां पर ES का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और शब्द लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे। एग्जाम्पल में मैंने एक शब्द लिखा BOX। क्या लिखा? BOX। उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? X लिखा हुआ है। X में है क्या? X इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब इस शब्द के पीछे अपन क्या लगाएंगे? ES। तो BOX ES, बॉक्सेस। हिंदी में इसे बक्सा कहेंगे। और बहुत सारे हुए,
हिंदी में इसे क्या कहेंगे अपन? बक्सा। क्या कहेंगे इसे? बक्सा। लेकिन बहुत सारे हुए तो हिंदी में आराम से कह सकते हैं अपन, क्या कहेंगे? बक्से। क्या कहेंगे उसको? हिंदी में बक्से कहेंगे। लेकिन इंग्लिश में VOX लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, ये शब्द देखने, इन शब्दों को आपको अच्छे से याद करना। ये शब्द आपको अच्छे से याद है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। तो ये शब्दों के पीछे देख लिया आपने, ये शब्द दिए हुए थे उसके पीछे किसका प्रयोग करेंगे? ES का प्रयोग करेंगे। तो बॉक्स लिखा हुआ था, पीछे X दिया हुआ था, इसके पीछे अपन ने किसका प्रयोग कर दिया? ES का प्रयोग कर दिया। आराम से हो गया होगा। उसके बाद इस शब्द को देखिए, क्या लिखा हुआ है? ग्लास। GLAS, ग्लास यानी ग्लास, यानी ग्लास, पानी पीने ग्लास। GLAS, इसके पीछे क्या दिया हुआ है? ES दिया हुआ है। मान लो ES दिया हुआ है, सॉरी SSS दिया हुआ है, तो इसके पीछे क्या दिया हुआ है? SS दिया हुआ है। तो ऐसे सब जिसके पीछे ये शब्द दिया हुआ है उसके पीछे हम किसका प्रयोग करते हैं? ES का। तो ग्लास के पीछे ES आ जाएगा, ग्लासेस। क्या हो जाएगा? ग्लासेस। फिर एक शब्द दिया हुआ है क्लास, फिर एक शब्द दिया हुआ है क्लास, तो उसके पीछे क्या दिया हुआ है? SSS दिया हुआ है। तो यदि किसी शब्द के पीछे SSS ऐसे शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो उसके पीछे अपन किसका प्रयोग करते हैं? ES का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने एक शब्द दे दिया, बस, फिर मैंने एक शब्द दे दिया पोटैटो, ऐसे शब्दों का और प्रयोग कर दिया। तो BUS, उसके पीछे क्या दिया हुआ है? S दिया हुआ है। तो S दिया हुआ है, उसके पीछे अपन क्या करेंगे? BUS। ऐसा कैसे रहेगा? उसके पीछे सिर्फ आपको ES का प्रयोग करना है, जिससे क्या हो जाएगा? बस का क्या हो जाएगा? बस से बहुत सारी हो जाएगी। कोई शब्द ऐसा भी आता है जिसका हिंदी अर्थ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बस लिखा हुआ है, BUS, पीछे में आ गया प्रश्न, और उसके पीछे BUS लिखा हुआ है, लेकिन इस शब्द का अपने को हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है या हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? S लिखा हुआ है। इस नियम को आप अच्छे से याद कर लो, ये नियम आपके दिमाग में है, अच्छे से बैठ जाता है, तो आराम से आप इस नियम के माध्यम से किसी भी शब्द को हल कर सकते हो। उसके पीछे S दिया हुआ है, तो S के पीछे मैंने क्या लगा लिया? ES। आराम से हो रहा है। फिर उसके पीछे क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है। तो यदि किसी शब्द के पीछे O दिया हुआ होता है या डबल O दिया हुआ होता है, ये भी इनमें आता है, ठीक है ना? S दिया हुआ है, डबल S दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, HS दिया हुआ है, HSS दिया हुआ है, X दिया हुआ है, डबल X दिया हुआ है, O दिया हुआ है, डबल O दिया हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ होता है तो ES का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे क्या दिया हुआ है? O दिया हुआ है, तो इसके पीछे अपन किसका प्रयोग करेंगे? ES का प्रयोग करेंगे। आराम से समझ में आ गया होगा। इस नियम को अगर आप लिखना चाहते हो तो अच्छे से लिख सकते हो। या फिर इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। चलिए, नियम है दूसरा। पहला नियम मैंने समझा दिया है, दूसरा नियम है, देखना। देखना इसको, यदि किसी शब्द के पीछे y दिया हुआ है, यदि किसी शब्द के पीछे क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है। यदि कोई शब्द दिया हुआ है उसके पीछे y दिया हुआ है और y से पहले अगर वॉवेल्स होता है, y से पहले अगर वॉवेल्स होता है तो y के पीछे अपन किसका प्रयोग करते हैं? S लगा देते हैं। यदि किसी शब्द के पीछे y दिया हुआ है, यदि किसी शब्द के पीछे y दिया हुआ है और y से पहले वॉवेल्स होता है तो अपन कुछ नहीं करते, उसके पीछे S लगा देते हैं। अब ये वॉवेल्स क्या होता है? तो वॉवेल्स 5 होते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। A, E, I, O, U। वैसे ये तो आपको पता होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने अक्षर होते हैं? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं। 26 में से 5 अक्षर होते हैं वॉवेल्स। 26 में से 5 अक्षर क्या होते हैं? वॉवेल्स। और बाकी 26 में से 5 अगर वॉवेल्स हटा दिए जाते हैं तो बाकी जो शब्द बचते हैं 21, उसे अपन कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं अपन? कॉन्सोनेंट्स। हिंदी वर्णमाला में जैसे वर्णमाला होती है ना, अ आ इ ई उ ऐसे, तो वॉवेल्स को अपन क्या कहते हैं हिंदी में? स्वर। और
व्यंजन, कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो ये कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वोवेल्स जो कि 5 होते हैं, बाकी जैसे कॉन्सोनेंट होते हैं जिसे अपन हिंदी में कहते हैं स्वर, ये कुल मिला के अंग्रेजी में कितने होते हैं? 21। तो यदि किसी शब्द के पीछे वाई दिया हुआ है, वाई से पहले वोवेल्स दिया हुआ है, तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं? यस, नॉर्मल था। यदि किसी शब्द के पीछे वाई दिया हुआ है, यदि किसी शब्द के पीछे क्या दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है, और वाई से पहले क्या दिया हुआ है? कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब 24 में से ये 5 वॉवल्स हटा देंगे, बाकी एक से बचेंगे 21। तो यदि किसी शब्द के पीछे वाई प्लस वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं तो वाई को वहां से हटा देते हैं, वाई को वहां से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, और हटाकर उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? IES का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये शब्द दिया हुआ है बेबी, BABY, उसके पीछे क्या दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है। नियम क्या कह रहा है? यदि किसी शब्द के पीछे वाई दिया हुआ है और वाई से पहले क्या दिया हुआ है? कॉन्सोनेंट दिया हुआ। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। वॉवल्स तो कितने होते हैं? 5, AEIOU। तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। तो यदि किसी शब्द के पीछे वाई दिया हुआ है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को वहां से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, और वाई की जगह किसका प्रयोग करते हैं? IES, बेबीज। तो हिंदी में बेबी को क्या कहते हैं? बच्चा। हिंदी में बेबी को क्या कहते हैं? बच्चा। और बहुत सारे अगर बच्चे खेल रहे हैं, 7 बच्चे हैं, तो अपन उसे क्या कहेंगे? बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा खेल रहा है तो अपन क्या कहेंगे? बच्चा खेल रहा है। बहुत सारे हुए तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। लेकिन अंग्रेजी भाषा में क्या होगा? बेबी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ये नियम याद करना है। इससे पहले एक नियम बताया, दूसरा नियम ये है, 2 नियम और बताऊंगा, उसके बाद ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। और किसी भी हालत में कोई भी प्रश्न नंबर्स का आपके गलत नहीं होगा अगर आपको ये 4 नियम याद है। तो आगे एक लिखवा दिया, दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यदि किसी शब्द के पीछे वाई दिया हुआ है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो वाई को हटा देते हैं, उसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं? IES का। समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिटी। सिटी के पीछे क्या दिया हुआ है? वाई, और वाई से पहले क्या दिया हुआ है? टी, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट। और यदि किसी शब्द के पीछे वाई दिया हुआ है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? IES। सिटी का मतलब होता है शहर, और बहुत सारे हुए तो क्या कहेंगे? शहर है। तो सिटी का क्या हो जाएगा? सिटीज। उसके बाद दिया हुआ है कंट्री। क्या दिया हुआ है? कंट्री। तो कंट्री के पीछे क्या दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है, वाई से पहले क्या दिया हुआ है? आर, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यदि किसी शब्द के पीछे वाई दिया हुआ है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को वहां से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, कंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्री। देश। कंट्री का मतलब क्या होता है? देश। और देश का बहुत सारे हुए तो उसे क्या कहेंगे? अगर एक दिया हुआ है तब तो अपन कहेंगे देश, और बहुत सारे हुए तो क्या कहेंगे? देश ही कहेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनता नहीं है हिंदी में, उनको ऐसे ही लिखते हैं, उनके आगे सिर्फ बहुत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बहुत लगा देते हैं, या फिर अनेक लगा देते हैं। आप अनेक लगाना, अनेक थोड़ा बेटर रहेगा। एक देश दिया, एक देश होता है तब तो देश ही कहते हैं, लेकिन बहुत सारे भी होते हैं तो उसके आगे अपन अनेक लगा के भी परीक्षा में हल कर सकते हैं। जैसे देश दिया हुआ है तो देश का प्लूरल बनाएंगे तो अनेक देश, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डे। डे के पीछे क्या दिया हुआ है? वाई। वाई से पहले क्या दिया हुआ है? ए क्या है? स्वर। कौन सा? ये वोवेल्स। तो यदि किसी शब्द के पीछे वाई दिया हुआ है, वाई से पहले वोवेल्स होता है, तो उसके पीछे एस लगाते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे डे दिया हुआ था, डे के पीछे एस लगा दिया, डेज। बॉय दिया हुआ है, बॉय के पीछे एस लगा दिया, बॉयज। बड़ा ही सरल था, सिंपल था, आराम से अपन ने हल कर दिया। एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वैसे खराब तो बहुत ज्यादा हो गया है समझाने में, लेकिन फिर भी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए, उसके बाद नियम क्या दिया हुआ है? तीसरा। इससे पहले मैंने 2 नियम पढ़ा है, तीसरा नियम है, और इसके बाद एक और नियम है। उसके बाद नंबर सारा जो टॉपिक है वो आपके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है? और उसके बाद चलिए, तीसरा नियम क्या कह रहा है? यदि किसी शब्द के पीछे एफ या एफ दिया हुआ है, यदि किसी शब्द के पीछे एफ दिया हुआ है या फिर एफ ई दिया हुआ है,
तो उसके पीछे अपन किसका प्रयोग, उसको क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। यदि किसी शब्द के पीछे एफ दिया हुआ है या एफ ई दिया हुआ है, या तो अकेला एफ दिया हुआ होगा, जैसे लिप दिया हुआ है, लिप में अकेला एफ दिया हुआ है, जैसे वाइफ दिया हुआ है, वाइफ में एफ ई दिया हुआ है। तो यदि किसी शब्द के पीछे एफ दिया हुआ है या एफ ई दिया हुआ है, उसको क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं, और हटाकर उसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं, वी ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है थीप, थीप के पीछे क्या दिया हुआ है, एफ, तो एफ को यहाँ से आपको क्या करना है, हटाना है, और उसकी जगह आपको क्या किसका प्रयोग करना है, वी ई एस का। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वाइफ, और वाइफ के पीछे क्या दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ई। तो आपको क्या करना है, एफ ई को हटाना है और उसकी जगह किसका प्रयोग करना है, वी ई एस का। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लिप दिया हुआ है, लिप के पीछे क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एफ को वहां से हटाना है और एफ की जगह आपको किसका प्रयोग करना है, लिप्स। पत्तियां, बहुत सारी, एक पत्ती है तो उसे क्या कहेंगे अपन, पत्ती, लेकिन बहुत सारे हुए तो उसे अपन क्या कहेंगे, पत्तियां। नियम मैं इसी में थोड़ा सा समझा देता हूँ। रूल तीसरा समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने समझा दिया था ई एस वाला, पहला नियम बताया था, उसके बाद दूसरा नियम बताया था मैंने आई ई एस वाला, और तीसरा नियम मैंने वी ई एस वाला बताया है, और चौथा नियम एक और बताता हूँ। उसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब चौथा नियम क्या कह रहा है, हाँ चौथा नियम क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द के पीछे, तो कोई शब्द आएगा नहीं, लेकिन अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है या फिर कोई वर्ड दिया हुआ है, कोई शब्द दिया हुआ है, उसमें पहले वाला नियम आप फॉलो करें। पहला नियम क्या बताया था, एस ई एस, एक्स डबल एक्स, ओ डबल ओ, सी एच, सी डबल एच, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया हुआ है तो उसके पीछे अपन किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का प्रयोग करते हैं। पहला नियम बताया था। तो कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे ये शब्द दिया हुआ है, उसके पीछे एक एक नियम आपको फॉलो करना है। तो इसके पीछे पहला वाला नियम काम कर रहा है क्या, इसके पीछे पी लिखा हुआ है, जी डब्ल्यू पी, जिप, तो इसके पीछे पी लगा हुआ है, पी पहले नियम में काम कर रहा है क्या, नहीं, पहला नियम काम नहीं कर रहा। फिर दूसरा नियम काम करेंगे। दूसरा नियम क्या बताया था मैंने, वाई वाला, वाई से पहले या तो कॉन्सोनेंट होगा या फिर वाई से पहले कोई वोवेल्स दिया हुआ होगा। तो इसके पीछे कोई शब्द दिया हुआ है क्या, ऐसा वाई वाला नहीं दिया हुआ, अर्थात इसमें दूसरा नियम भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद तीसरा नियम काम करेंगे। तीसरा नियम क्या कर रहा है, यदि किसी शब्द के पीछे एफ और एफ ही दिया हुआ है, उसको हटाकर अपन वी एस का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम भी काम नहीं कर रहा है। तो पहला नियम काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा, तीसरा काम नहीं कर रहा। तो यदि किसी शब्द के पीछे कोई नियम काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे आप एस का प्रयोग करते हैं। जिप्स, जीप है बहुत सारी। फिर क्या दिया हुआ है, बुक, पहला नियम काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ई एस वाला पहला नियम काम नहीं कर रहा। दूसरा नियम वी आई एस वाला काम कर रहा है क्या, जिसके पीछे कोई वाई दिया हुआ है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले स्वर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ। तीसरा नियम देखेंगे, तीसरा नियम एफ और एफ ई वाला नियम काम कर रहा है क्या, तीसरा नियम भी काम नहीं कर रहा। तो यदि किसी शब्द में पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम काम नहीं कर रहा है तो उसके पीछे आप किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। जैसे बुक, तो क्या हो जाएगा, बुक्स। ऐसे करके ये आपका टॉपिक था। उसके बाद कुछ एक होते अपवाद, कुछ क्या होते हैं अपवाद, जिसमें क्या होता है, मैंने दिया हुआ है ऑक्स, क्या दिया हुआ है मैंने, ऑक्स, क्या दिया हुआ है मैंने, ऑक्स। और फिर एक शब्द और दिया हुआ है जैसे एफ डब्ल्यू टी, ये लिख लेता जगह नहीं है। वैसे कुछ एक शब्द और है लेकिन ये आज का कम होने के कारण मैं इतने ही बता रहा हूँ सिर्फ। तो यदि किसी से यहाँ देखेंगे, पहला क्या दिया हुआ है ऑक्स, इसके पीछे क्या दिया हुआ है एक्स, पहला नियम काम कर रहा है क्या, हाँ काम कर रहा है, लेकिन ये एक प्रकार का अपवाद है। इसका जब सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे अपन तो इसके पीछे ई एन का प्रयोग करते हैं, ऑक्शन ऐसे लिखते हैं। फिर एक शब्द लिखा हुआ है फुट, तो इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो अपन डबल ओ दिया हुआ है, डबल ओ की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, फिट, डबल ओ को किस में चेंज करेंगे, डबल ई में चेंज करेंगे। ऐसे कुछ एक अपवाद होते हैं, बाकी सब में आपके क्या, कुछ एक ऐसे अपवाद होते हैं, लेकिन बाकी सब में आपके क्या काम करेंगे, नियम। पहला नियम फॉलो करे किसी शब्द में, नहीं हो रहा, दूसरा नियम फॉलो करे, नहीं हो रहा, तीसरा नियम फॉलो करे, नहीं हो रहा, तो उसके पीछे एस का प्रयोग करें। ऐसे करके ये आपके टॉपिक था, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पॉज करके देखते रहें, पॉज करें, देखते रहें, लिखते रहें, ताकि आपको आराम से ये वीडियो समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।